ओम शांति। बहुत काल का अभ्यास ही मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है और उसे सफलता हासिल कराता है। कैसी भी विकट परिस्थिति में वो बहुत काल का उसका अभ्यास होगा तो उससे बाहर सहज ही और स्वतः निकल सकता है। इसलिए जीवन में कोई भी हमको तैयारी करनी है तो वक्त से पहले हम तैयार हो जाए। ऐसे नहीं कि वक्त आए तब हम तैयारी करने लगे। और कई लोग तो कहते हैं कि अभी परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर को समर्पण करने से कुछ नहीं होगा, अभी तो महोत्सव का हमारा दिन है, अभी तो खेलने का दिन है, अभी तो सभी जगह देखने का और आनंद लुटाने का दिन चल रहे हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वानप्रस्थ हो जाएंगे, तभी भगवान का नाम लेना होता है। उस वक्त ही, उस समय ही हम देख लेंगे और भगवान को खुश कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई। क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो परीक्षा में उत्तीर्ण तब होता है, अच्छे अंक से पास तब होता है जब वो सारा साल अच्छी तरह से पढ़ता है, तभी उसके अच्छे परसेंटेज वो ला सकता है। ऐसे ये जीवन रूपी हम सभी पढ़ाई ही पढ़ रहे हैं, तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिक्षक बनकर के अभी पढ़ा रहा है। तो हमको भी क्या करना है, जब से हमको सच्ची समझ मिले, भले हम छोटे हैं, युवा है या घर गृहस्थी है, कोई भी है, उसे परमपिता परमात्मा को अभी ही इसी वक्त कोई भी परिस्थिति में याद करना जरूरी है। तो हमारे छोटे छोटे जो भी कार्य होते हैं, जो भी बड़े कार्य होते हैं, जब परमपिता परमात्मा की स्मृति से कार्य करते हैं, उसको अपना सच्चा जीवन साथी बनाते हैं, सच्चा कंपेनियन बनाते हैं, तो परमात्मा अवश्य ही उसकी कंपनी में रहता है, कंपेनियन के रूप में निभाता भी है, हमको संभालता है। तो इसके ऊपर ही आज की बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनेंगे, जिस कहानी का नाम है वक्त के समय तैयारी करनी बहुत ही आवश्यक है। तो एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वो पढ़ाई में बहुत ही होनहार था, अच्छे अंक के साथ वो उत्तीर्ण होता था। हर साल उसके विद्यालय के अंदर मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे और एक मेधावी वो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और उसका भी उत्साह रहता था कि सारे विद्यालय में मैं अच्छे अंक से पास हो। तो एक बार क्या होता है कि उसी स्कूल के अंदर, जो स्कूल में मोहन पढ़ता था, वहाँ एक प्रतियोगिता, एक हरीफाई रखी जाती है। पर्यावरण का एक निबंध लिखना था, तो उसकी एक प्रतियोगिता थी। तो उस प्रतियोगिता का जो समय था वो 1 मास के बाद था। 1 मास के बाद वो प्रतियोगिता स्कूल में होने वाली थी। तो मोहन जब ये प्रतियोगिता के बारे में सुनता है तो उसका उत्साह नहीं रहता है और वो सोचता है कि ये विद्यालय ने बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि छोटे से कार्य के लिए तो इतना 1 मास तो नहीं देना चाहिए। ये तो 2-3 दिन में पढ़ कर के मैं तो अच्छी तरह से निबंध लिख सकता हूँ। तो ऐसा उसको विचार आया और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो देखता रहा, चुपचाप रहा और 1 मास उसने ऐसे ही समय व्यतीत करने लगा। और जब सिर्फ 2 दिन ही शेष थे, प्रतियोगिता 2 दिन के बाद ही होने वाली थी और 2 दिन ही शेष थे, तब वो अलग अलग किताब लेकर के पढ़ता है और सारा ही ढांचा, सारा ही निबंध का सांचा तैयार करता है। लेकिन 2 दिन उसे कम पड़ जाते हैं और वो पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी नहीं कर पाता है। तो प्रतियोगिता हो जाती है और प्रतियोगिता होने पर उसका रिजल्ट भी आ जाता है और रिजल्ट में रोहित नाम का लड़का, जिसका कक्षा के अंदर हर समय
बहुत ही कम मार्क्स आते थे कक्षा के अंदर, उसका ही फर्स्ट नंबर आया, अच्छे अंक के साथ हो फर्स्ट नंबर विजेता हुआ, उसको पुरस्कार मिला। तो ये देखने के बाद ये मोहन है बहुत ही दुखी हुआ, निराश हुआ और निराशा के साथ वो मित्रों के साथ बात भी नहीं करता है और रोने लगता है। वो रोते रोते वो घर जाता है। तो घर पर जाता है तो उसकी बहन उसे मिलती है, तो बहन उसको रोते देखकर उसको कहती है, तो कुछ भी सुनाता नहीं है। तो उसकी बहन बहुत ही समझदार होती है और सारा ये समझ जाती है, उसको सब पता होता है। तो कहती है कि ये पुरस्कार तुझे नहीं मिला इसलिए तू रो रहा है, लेकिन तू अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि तुझे 1 मास मिला था, 1 मास मिला था, लेकिन तेरा जो विश्वास था वो बहुत ही अधिक था। तो अधिक विश्वास के कारण केवल तू ऐसा चाहता था और तुझे घमंड आ गया, गर्व आ गया कि मैं तो कक्षा के अंदर बहुत अच्छे अंक लाता हूँ और मेधावी स्टूडेंट हूँ। ये तो छोटी सी प्रतियोगिता है, 2 दिन में मैं निबंध तैयार कर लूँगा। तो ऐसे तुझे गर्व आया, अभिमान आया, घमंड आया और तुझे अधिक अपने ऊपर विश्वास था, तूने मेहनत नहीं की और 2 दिन तुझे कम पड़ गए और तुझे पुरस्कार नहीं मिला। तो ये सारी बात सुनता है और उसे भी समझ में आता है और उसकी बहन के प्रति भी उसका बहुत ही स्नेह होता है। तो फिर वो समझता हुआ रोने का बंद करता है और तब से वो अधिक मेहनत करता है और अधिक विश्वास में नहीं आता है। जितना उसे वक्त मिला है पढ़ाई का या जो भी तैयारी करने का, वो पूरी तैयारी मन लगाकर, दिल लगाकर करता रहा और ऐसे करते करते एक बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर भी बन जाता है। और फिर वो ऐसा डॉक्टर बनता है कि जो भी उसके मरीज होते हैं उसकी लाइन होती है और सभी मरीजों का वो अच्छी तरह से वो देखभाल भी करता है और उसके जो भी बीमारी है उसको सहज रीति से वो दूर भी करता है। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी जीवन में हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमको जो अति विश्वास होता है कि हम कर ही पाएंगे, इतने समय में हम कर लेंगे, लेकिन कभी भी समय के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। समय आए उसके पूर्व जितना हमको समय मिला है उसमें पूर्व तैयारी करनी ही चाहिए, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो। संपूर्ण जब हम तैयारी करेंगे और उस परीक्षा में जाएंगे तो अवश्य ही हम अच्छे अंक में पास भी होंगे। तो जिंदगी की भी ऐसी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो समस्या से ऊपर ऊपर हमको देखना नहीं है, लेकिन वो समस्या का समाधान करने के लिए जितना हमारे पास समय है वो पूरा ही समर्पण भाव से समय देना है, मेहनत करनी है, पूर्व तैयारी करनी है। और कोई भी हम काम करते उसके पहले हम बहुत अधिक सोच लेते हैं, तो अधिक सोचने से भी सफलता हासिल नहीं होती और हमारी जो शक्ति होती है वो भी कम पड़ जाती है। तो अधिक सोचना नहीं चाहिए। सोचो तो सही, लेकिन उस अनुसार हमको मेहनत भी करनी चाहिए। तो अभी अंतिम नज़ारे भी हम दुनिया के देख रहे हैं। हम सभी को एक दिन ऊपर भगवान के पास जाना है। तो जैसे मोहन ने पूर्व तैयारी नहीं की, उसको लगा था कि मैं 2 दिन में सब कुछ तैयार कर लूँगा, लेकिन उसका अधिक विश्वास होने के कारण उसको पुरस्कार नहीं मिला। तो हम सभी को भी इस संसार को छोड़ करके जाना है और अभी समय आ गया है हमको अपने असली स्वीट साइलेंस होम, जो आत्माओं की दुनिया है, इस संसार से भी ऊपर जाने का समय आ गया है। तो क्या हमने सभी ने समेटने की शक्ति धारण की है, पूर्व तैयारी की है? क्योंकि उस घर के अंदर जाने से पहले हमको धर्मराज को अवश्य ही मिलना पड़ेगा। हमारे पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, जो कार्मिक अकाउंट है, वो हमको उस अनुसार सुनना भी पड़ेगा और उसकी
की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो हम अभी हमारे पास तैयारी के लिए बहुत ही समय है। तो ऐसा ना हो कि धर्मराज जो भगवान है, जो बाप है, जो विश्व विधाता है, सर्वशक्तिवान है, आत्माओं का पिता है, उसके सामने हम सजा भोगे। तो जैसे कोई भी लौकिक बाप होता है, उसके सामने बच्चा कोई भी कुछ ऐसा पाप कर्म करता है, उसके सामने ही उसे सजा दी जाए तो लौकिक बाप उस बच्चे की सजा को देख नहीं पाता है। तो ऐसे जो पारलौकिक पिता है, आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा है, उसके सामने जब हम धर्मराज बन करके, धर्मराज हमारे सामने लेखा जोखा देखेगा, हिसाब किताब देखेगा, और उस अनुसार जब हमको सजा मिलती है तो उस परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस सजा को कम करने के लिए हम गफलत न करें और हर एक कर्म के अंदर अटेंशन दें, क्योंकि वो कर्म श्रेष्ठ तब होते हैं जब हमारी सोच ऐसी होती है। तो सोच को हम जब बदलेंगे तो हमारे कर्म तो अवश्य ही श्रेष्ठ होंगे। तो हम अपनी सोच को हर समय, हर पल, हर क्षण सकारात्मक बनाएं। कैसी भी परिस्थिति, विघ्न पेपर के अंदर हमारी सोच को हम पॉजिटिव रखेंगे तो भले नेगेटिव सब दिख रहा है, फिर भी पॉजिटिव में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।